कृष्ण जो कहते हैं गीता में कि बुद्धि भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो तामसिक होगी वो उल्टा ही देखेंगे। आप कुछ भी कर लो जो आप कह रहे हो, कि उनके सामने भगवान भी आके बोल दे तो भी वो उल्टा ही सोचेंगे, तो उसका क्या हो सकता है। जिसको यही बात नहीं समझ आ रही कि भाई मंदिर का एक उपयोग है, अस्पताल का एक उपयोग है, पाठशालाओं का एक उपयोग है, वो उसी को वो समझ ही ना आए तो कोई क्या कर सकता है। और ऐसी कोई भी जगह हमने देखी है जहाँ केवल मंदिर और अस्पताल हो ही नहीं। मंदिर की अपनी जगह है, मंदिर का अपना स्थान है ना। तो इनसे क्या बात करो। और अब तो वो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, है ना, क्योंकि वो जानते हैं कर तो कुछ नहीं सकते, तो बोलने के लिए बोलते हैं। बोलने की आज़ादी है अपने देश में, सभी को बोलते रहें और क्या। संदीप जी, आप वो कथा बता रहे थे कि वो जो स्वामी जी वहाँ की जो अयोध्या की जो जनश्रुति है, वो जनश्रुति है, उसमें ये है कि वो फ़जल बख्श जो था वो भी वहाँ पर शांतानंद जी महाराज का वो शिष्य बन के रहने लगा, और उसको भी सिद्धियाँ आ गई। और उन सिद्धियों की, क्योंकि सूफ़ी वगैरह जो हैं ये सिद्धियों का दुरुपयोग ही करते हैं, आप जानते हैं जिस तरह से होता है। तो वो छोटी मोटी सिद्धि जो आ जाती है तो वो उसकी ख्याति जो है ये आपके इस्लामियों में फैली। और उसी टाइम बाबर ने यहाँ आक्रमण किया तो वो पहले जो है वो राणा सांगा से बयाना का युद्ध हार गया। तो वो हार गया। तो वैसे बयाना और खानवा के युद्ध में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग महीने 2 महीने के अंतर है। लेकिन जनश्रुति ये कहती है कि उसके बाद उसको किसी ने सलाह दी कि भाई वहाँ जाओ मौला फजल बख्श के पास, तो वो दुआ करेंगे तुम्हारे लिए, तो फिर तुम आगे जीत जाओगे। तो यहाँ आया बताते हैं, और फजल बख्श ने दुआ देने की शर्त रखी कि मेरी शर्त ये है कि ये जो मंदिर है इसको तोड़ोगे तुम। जिससे सिद्धि मिली है जिन गुरु से उनको, तो ये कोई नई बात थोड़ी है। ये तो हमारे इतिहास में कई बार हुआ है। हमें शत्रुबोध नहीं है ना, तो हम किसी को भी हम सिद्धि दे देते हैं बिना ये जाने कि इस सिद्धि का ये अधिकारी है, ये पात्र है या नहीं है, कि यह मित्र है या शत्रु है। अगर आपने कलमे का अर्थ नहीं समझा है तो आप कैसे समझ सकते हैं कि ये जो कलमा पढ़ रहा है वो निश्चित रूप से आपसे शत्रुता ही रखेगा। कलमे में ही शत्रुबोध है, साफ दिखता है। तो ये फजल बख्श अब्बास जो था, इसको फिर बाबर फिर आगे जाके जीत गया, खानवा का युद्ध वो जीता राणा सांगा से। और उसके बाद फिर उसने अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मीर बाकी को भेजा। और तब जाके वहाँ जो शांतानंद जी महाराज थे उनको जब पता चला तो उन्होंने बड़ा पश्चाताप किया कि मेरे से एक ऐसी गलती हो गई। लेकिन इस प्रकार की गलती हिंदुओं से बार बार होती आई है, और आज भी हो रही है, क्योंकि वे अपने शत्रु को पहचानने में गलती कर रहे हैं। देखिए, यदि सामने से कोई शत्रुता मानता है उसको आप मित्र कैसे मानेंगे। और जहाँ तक सूफियों का सवाल है तो मैं वही प्रश्न बार बार पूछता हूँ कि भाई शरीयत मानता है कि नहीं मानता है। और यदि शरीयत मानता है तो आपसे शत्रुता ही रखेगा। आपको केवल एक ही आशीर्वाद वो दे सकता है कि या खुदा इसको हिदायत दे दे, यानी कि इसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा दे। तो यही वहाँ पर हुआ। और उसके बाद तो फिर अनेकों युद्ध हुए वहाँ। कोई भी ऐसा क्षण नहीं रहा जब हिंदुओं ने वहाँ पर आत्मसमर्पण किया हो। काशी में ऐसा नहीं है। काशी में लंबा समय ऐसा रहा है जब किसी भी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं रहा है। पर उसमें भी संजय जी, ये बात जानकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि वो जो व्यास तहखाना की जो भी बात कर रहे हैं ना, जहाँ पर अभी पूजा करने की वापस शुरुआत हुई है, वहाँ इतने वर्ष पूजा चल रही थी। 1551 से उसका इतिहास है, और वो 90s में जाके बंद किया। और आप सोचो, बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं था कि 93 तक वहाँ पर अविरत पूजा चल रही है, और तब उसके बाद उसे बंद कर दिया गया। और उसका कोई बड़ा सा हो हल्ला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। हम भी कमाल के लोग हैं। खैर, वो तो अब फिर फाइनली कह दिया कोर्ट ने और तुरंत पूजा शुरू कर दी। वो तो ऑफ कोर्स, वो तो अब आप जरा इसका विश्लेषण करें। जो योगी जी ने जो कल भाषण दिया है
और जो महाभारत से ही उन्होंने उदाहरण दिया है, महाभारत से ही उदाहरण दिया है कि भाई 5 गांव मांगे थे और 5 गांव नहीं दिए, तो उसका परिणाम क्या हुआ। तो हम 3 मंदिर मांग रहे थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि 3 मंदिर मांग रहे हैं, उन्होंने कहा हम 3 मंदिर मांग रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि संकेत बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ। नहीं, आप ये जो बात है, इनफैक्ट मैंने भी वो शुरुआत में जब ये ASI की रिपोर्ट, जब वो जो उनका जो मुसलमान बोर्ड वगैरह है उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना किया, तभी भी मैंने ये कहा था, मैंने कहा देखो ऐसा बर्ताव जो है वो किस प्रकार की संधि करेगा। ये तो वही बात हो गई ना जो कौरव पांडवों के बीच थी। तभी भी आप देखो तो परिवार की बात थी, हमारा तो चलो अलग है, पर वो तो परिवार की बात थी। और पांडवों ने 13 वर्ष अपने वनवास के पूर्ण भी किए। उसके बाद ये था कि क्या करें, तो संधि प्रस्ताव लेकर, वो भी कौरवों के साइड से तो कोई नहीं आया, इनकी तरफ से ही गए कि अब क्या है, हमारा ख़त्म हो चुका है वनवास, अब इंद्रप्रस्थ पर बात करनी है। तो इंद्रप्रस्थ पर बात करने की तो कोई तैयारी नहीं थी। इनफैक्ट उस समय संजय को भेजते हैं धृतराष्ट्र, और मतलब कई वो इतनी निर्लज्जता अगर आप देखो तो वो है कि वो संजय को भेजते हैं युधिष्ठिर के पास, किस मैसेज के साथ कि तुम तो समझदार हो, तुम तो समझते हो कि परिवार में शांति रखनी चाहिए, अपने लोगों से युद्ध नहीं करना चाहिए। धृतराष्ट्र वो युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, अपने बेटे को नहीं, युधिष्ठिर को, कि अपने परिवार में क्लेश नहीं होना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए तुम जहाँ पर भी हो जबकि उनको जला के मारने के षड्यंत्र में स्वयं सम्मिलित थे वो। वही तो, मतलब ये वही बात है ना जो हमें कहा जाता है कि अरे नहीं आपको भारत में शांति रखनी चाहिए, सब कुछ एक ही से अपेक्षा है, वही बात उसमें भी है। और उस समय फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि देखिए ऐसा है, न्याय की बात आप हमको क्या बता रहे हो, कि शांति रखने की बात आप हमको क्या बता रहे हो, हम तो दोनों के लिए तैयार है, क्षमाय च समराय च, शांति के लिए भी तैयार है और युद्ध के लिए भी तैयार है। पर कहीं तो वो कहते हैं ना, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कि कितना अन्याय आप बर्दाश्त करोगे, कब तक ये चलेगा कि न्याय करने को ही आप राजी नहीं हो, क्योंकि हम सब बात मान रहे हैं तो आप हमको ही समझा रहे हो कि शांति रखो। अच्छा, इसके बाद भी क्योंकि पांडव, जो हम धर्म अधर्म की बात करते हैं, हीरोज़ और विलन्स की बात करते हैं, तो इतना सब होने के बाद भी पांडव ये निर्णय लेते हैं, मतलब, और कृष्ण भी ये कहते हैं कि युद्ध जो है वो लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए, अंतिम आपका जो फाइनली जब कुछ ना हो तब आप युद्ध करो, क्योंकि युद्ध में बहुत विध्वंस होता है। तो उस समय बात कर रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि ठीक है 5 गांव दे दे, अगर इंद्रप्रस्थ नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, 5 गांव दे दे कृष्ण, आप ये उनके पास आप मैसेज लेके जाइए। और उस समय वैसे तो हम भीम को मानते हैं ना कि भीम तो रैश हैं, वो हमेशा युद्ध के लिए तैयार होते हैं, भीम भी ये बात कह रहे हैं, भीम कहते हैं नहीं ठीक है, अगर वो 5 गांव दे देते हैं और शांति होती है तो वो भी ठीक है, मेरी भी इसमें सहमति है, वो भी ये मान रहे हैं। पर जब कृष्ण जाते हैं, और ये जो योगी जी ने भी कहा कि कृष्ण जाते हैं, कहते हैं चलो आधा नहीं 5 गांव ही दे दो, तब वो समझने के बजाय दुर्योधन ने क्या किया, कृष्ण को ही पकड़ने का प्रयोजन रचा, साजिश वही रची कि कृष्ण को ही पकड़ ले। फिर तो भाई क्या होगा ना, आपको कृष्ण अवतार देखना ही पड़ेगा। और जब ये आप कर रहे हो कि आप कह रहे हो कि 5 गांव की तो बात ही क्या है, मैं तो इनके साथ जी ही नहीं सकता, मैं तो इनके साथ जीना, वही तो बात है ना, इनके साथ जी ही नहीं सकते, या तो आप मान जाओ हमारे बन जाओ या मुसलमान बन जाओ, या तो हम जी ही नहीं सकते, फिर तब क्या हो। तो अगर शांति रखनी है तो दोनों साइड को रखनी पड़ती है, दोनों साइड को उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, नहीं तो फिर महाभारत तो क्या करो ना चाहते हुए भी। पर मुझे आशा है कि कोई ना कोई तो उनके समाज में भी समझेगा, वो अपना फ्यूचर, अपने बच्चों का फ्यूचर अगर समझ पाए तो ऐसा सबके लिए अच्छा है। ऐसा व्यक्ति काफिर कह के निष्कासित कर दिया जाएगा।